रिसेंटली सऊदी में हज के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसकी दुनिया भर में चर्चा रही। हज के दौरान जो तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें वहां पहुंचे सभी हाजी काले रंग की क्यूबिकल बिल्डिंग के चारों तरफ चलते दिखते हैं। वो काबा क्या है? क्या उसके अंदर जाया जा सकता है? और उसकी चाबी किसके पास रहती है? बताएंगे इस वीडियो में। इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काबा के दरवाजे की चाबी जिनके पास रहती थी, उनकी हाल ही में डेथ हो गई, जिसके बाद काबा के दरवाजे को एक नया चीफ की होल्डर मिल गया है। पहले ये चाबी शेख सालेह अल शैबा के पास रहती थी, लेकिन अब इसे शेख अब्दुल वहाब ज़ैनुल आबदीन को सौंप दिया गया है। तो आखिर कौन है ये लोग और कैसे डिसाइड होता है कि काबा की चाबी किसको दी जाएगी? पहले आपको बता दें कि काबा में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है, जिसे बाब काबा कहा जाता है। टेक्निकली काबा के अंदर किसी की एंट्री नहीं है, लेकिन सऊदी अरब की गवर्नमेंट काबा में किसी की भी एंट्री को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और फिलहाल सिर्फ कुछ गिने चुने मुस्लिम डिग्निटरीज को ही काबा में जाने की इजाजत है। काबा हरम शरीफ के फर्श से 2.13 मीटर की ऊंचाई पर है। उसका दरवाजा काबा की नॉर्थ ईस्ट साइड की दीवार के पास मौजूद है और ये उस काले पत्थर के बिल्कुल करीब है जहां से तवाफ शुरू होता है। हज या उम्रा के दौरान हाजी इस काले पत्थर को चूमते हैं और फिर काबा के चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। काबा के दरवाजे की चाबी पिछले 11 साल से डॉक्टर सालेह के पास थी। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद के जमाने में ही डॉक्टर सालेह के खानदान को ये चाबी मिली थी और तब से ही ये चाबी इस परिवार के पास है। डॉक्टर सालेह सऊदी के अल शैबा परिवार के मेंबर थे। परंपरा यह है कि काबा की चाबी अल शैबा फैमिली के सबसे बुजुर्ग आदमी को सौंपी जाती है। सदियों से सऊदी अरब के अल शैबा परिवार के पास इस चाबी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। डॉक्टर सालेह अल शैबी परिवार के 109वें वारिस थे, जिन्हें इस चाबी को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। 2013 में अपने चाचा अब्दुल कादिर ताहा अल शैबी की डेथ के बाद डॉक्टर सालेह को ये चाबी सौंपी गई थी। काबा की चाबी को संभालने से जुड़े इतिहास के बारे में इस्लामी इतिहासकार बताते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, कुरैश कबीले की जिम्मेदारियां बटी हुई थी। बनी हाशिम परिवार, जिसमें पैगंबर का जन्म हुआ, उसके पास जमजम का कुआं था और उसकी चाबी थी। तब काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। इस्लामी इतिहास के मुताबिक मक्का को जीत लेने के बाद कुछ समय के लिए ये चाबी उस्मान बिन तलहा से ले ली गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के आदेश पर इसे वापस उन्हें सौंप दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद ने खुद ये चाबी उस्मान बिन तलहा को दे दी थी और तब से ही उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस चाबी को संभालता आ रहा है। अल शैबा परिवार उस्मान बिन तलहा का ही डिसेंडेंट है। एज पर इस्लामिक रिकॉर्ड्स, पैगंबर मोहम्मद ने ये चाबी उस्मान को देते हुए कहा था कि काबा की ये चाबी हमेशा आपके पास रहेगी और किसी जालिम के अलावा आपसे ये चाबी कोई नहीं ले पाएगा। साल 1942 से पहले काबा का दरवाजा किसने बनवाया और कैसे बनवाया, इसका इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि 1942 में इब्राहिम बद्र ने चांदी का दरवाजा बनवाया था। इसके बाद 1979 में इब्राहिम बद्र के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बद्र ने काबा के लिए सोने का दरवाजा तैयार करवाया था। इस दरवाजे को 300 किलो सोने से बनवाया गया था। काबा के पूर्व संरक्षक शेख अब्दुल कादिर के दौर में सऊदी के शाह अब्दुल्ला के आदेश पर काबा के ताले को बदला गया था। उस वक्त के प्रिंस खालिद अल फैसल ने काबा की सफाई के मौके पर नया ताला और चाबी शाह अब्दुल्ला की तरफ से शेख अब्दुल कादिर को सौंपी थी। जब लंबी बीमारी के बाद शेख अब्दुल कादिर की 2013 में मौत हुई, तब डॉक्टर सालेह बिन ज़ैनुल आबदीन अल शैबी इस चाबी के नए केयरटेकर बन गए। इतिहास में काबा के ताले और चाबी कई शासकों ने कई बार बदले हैं। पारंपरिक रूप से काबा की चाबी कुरान की आयतों की नक्काशी वाले बैग में रखे जाते हैं। फिलहाल काबा के केयरटेकर की जिम्मेदारी ताला खोलने और बंद करने तक ही सीमित है। हालांकि सऊदी आने वाले राजकीय मेहमानों के लिए सऊदी अरब का शाही कार्यालय, गृह मंत्रालय या आपात सैन्य बल चाबी के जरिए इस ताले को खोल पाते हैं। इसके अलावा इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम महीने की हर 15वीं तारीख को शाही आदेश पर चाबी के संरक्षक काबा के दरवाजे को खोलते हैं और ताकि काबा को नहलाया जा सके। काबा का मौजूदा ताला और उसकी चाबी 18 कैरेट सोने और निकल से बने हैं। ताले और चाबी पर भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो ये थी काबा की चाबी की कहानी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें स्विच।